काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक महासंघ द्वारा लंबित मांगों के समर्थन में दिया गया धरना। वाराणसी के कचहरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री घाट पर अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक महासंघ एफयूटो के आह्वान पर देश भर के विभिन्न राज्यों से आए हजारों शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में धरना दिया। धरना में आक्रोशित शिक्षकों ने सरकार की तानाशाही रवैया की कड़ी आलोचना की और शिक्षकों का आह्वान किया कि यदि सरकार उनकी उचित मांगों पर विचार कर फैसला नहीं लेती है तो आंदोलन और तेज होगा और पूरे देश में शिक्षक इस सरकार के खिलाफ सक्रियता से विरोध करेंगे। धरना स्थल पर शिक्षकों को संबोधित करते हुए एफयूटो के अध्यक्ष प्रोफेसर एम नागराजन और महासचिव प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि सरकार शिक्षकों की उपेक्षा कर रही है। शिक्षा की स्थिति उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बदहाली की स्थिति में पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा को आम लोगों के पहुंच के बाहर करती जा रही है। विश्वविद्यालय को भविष्य में कॉर्पोरेट के हाथों सौंपने की तैयारी है। सरकार पूरी शिक्षा का बाजारीकरण, व्यापारीकरण और सांप्रदायिकरण करने पर उतारू है, जो शिक्षक कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। धरना में प्रमुख रूप से प्रोफेसर अरुण कुमार, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रोफेसर पी.के. सिंह, प्रोफेसर विवेक द्विवेदी, प्रोफेसर रवि, प्रोफेसर बीजू कुमार, प्रोफेसर विनायक भट्टाचार्य, प्रोफेसर भी.के. मंडल, प्रोफेसर विनय सोफात, प्रोफेसर नरेंद्र सिंह, प्रोफेसर गांधी राज, प्रोफेसर निशांत, प्रोफेसर मौजपाल सिंह, प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह, प्रोफेसर गंगेश दीक्षित, प्रोफेसर ए.के. मोहती, प्रोफेसर एम नागराजन एवं पूरे भारतवर्ष से शिक्षकों ने धरने में सहभागिता किया। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, मैं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ का अध्यक्ष हूँ। आज बाबा विश्वनाथ की नगरी में पूरे देश भर के शिक्षक हमारे एफयूटो के महामंत्री और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश इसका होस्ट कर रहा है। आज पूरे देश का शिक्षक यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संसदीय क्षेत्र है, आज यहाँ धरने के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता है कि ये सरकार, केंद्र सरकार जिस तरह से शिक्षा की गुणवत्ता की बात कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि जब से NEP 2020 इस देश के अंदर लागू हुई है, तब से उसके बाद पूरे देश की एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया है। जहाँ तक ये सरकार किसी संगठन से बात नहीं करना चाहती, जबकि हमेशा शिक्षा की गुणवत्ता रखनी है, शिक्षा की कोई नई पॉलिसी आनी है, समय के हिसाब से जब नीति बदलती है तो हमेशा नीति जब उस वर्ग के लोग मांग करते हैं उसके हिसाब से अधिनियम आते हैं, शासनादेश लागू होते हैं। यहाँ तो यह स्थिति है, पूरा देश का शिक्षक NEP 2020 का विरोध कर रहा है। तो पर ऐसी जो शिक्षकों को बिना विश्वास में लिए आप सरकार ये क्या चाहती है? हम लोग ये चाहते हैं, अगर वास्तव में मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार चल रही है, अगर शिक्षा का ध्यान नहीं दिया तो पूरे देश की जो बैकबोन होती है एजुकेशन, वो पूरा एकदम धराशायी हो जाएगी। ये मांग कितने दिनों से चली आ रही है? ये हमारी मांग जब से देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार का गठन हुआ है, उसके जब से शिक्षा नीति लागू और जब से ये NEP 2020 लागू हुई है, तब से आज तक हम लोग एफयूटो के नेतृत्व में दिल्ली में धरना हो रहा है, देश के तमाम प्रांतों में धरना हो रहा है, लेकिन ये सरकार की कुंभकर्ण निद्रा टूटने का काम नहीं कर रही है। हम बाबा विश्वनाथ की नगरी में बाबा विश्वनाथ से हम प्रार्थना करते हैं, ये पूरा देश का शिक्षक आज बाबा की नगरी में हम लोग ये प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि ये मोदी जी के कान कम से कम खोल दें, जिससे कि देश की शिक्षक और छात्र बच सके। कहाँ से आए हैं शिक्षक यार? प्रोफेसर अरुण कुमार, महासचिव, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ का महामंत्री हूँ। और क्या कहेंगे? एक दिवसीय धरना है, एक दिवसीय धरना हमने इस विश्वनाथ की नगरी में और ऐतिहासिक नगरी वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में रखा है। उनकी सरकार शिक्षक की बातें सुन नहीं रही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के राज्य में हम लोगों ने मई में धरना दिया, प्रदर्शन किया और अब अंतिम रूप से इनके संसदीय क्षेत्र में आए हैं कि शायद शिक्षकों की बातें सुनी जाए। क्या प्रमुख मांगे हैं? प्रमुख मांगे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति
जो लागू हुई है उससे पूरे विश्वविद्यालयों की हायर एजुकेशन की हालत ख़राब है। आने वाले दिनों में वह कॉरपोरेट के हाथ में जाने वाला है। ये ग्राउंड से लोन की ओर उसको धकेल रहे हैं। उसके बाद हम लोग OPS की मांग करते, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करते हैं। पूरे देश में 65 साल उम्र किया जाए, यह मांग करते हैं। मांग करते हैं कि जिन राज्यों को अभी तक सेवन पे कमीशन का पैसा नहीं दिया गया, उन राज्यों को सेवन पे कमीशन का पैसा दिया जाए। जो अनुदानित महाविद्यालय हैं उसमें बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। हज़ारों हजार शिक्षक 5,000 10,000 पर काम कर रहे हैं। उनको वेतनमान दिया जाए, सेवा शर्त दिया जाए और AIFUCTO के साथ वार्ता करके जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में और तमाम शिक्षा में जो निगेटिव बातें हैं उनको हटाया जाए और साझी संस्कृति और देश के संविधान के अनुकूल इस शिक्षा नीति को लागू किया जाए। प्रदीप कुमार सिंह, महामंत्री, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ। क्या कहेंगे, किस तरह का धरना है? आज हम लोग केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के शिक्षा और शिक्षक विरोधी नीतियों के खिलाफ यहाँ प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक दिन का धरना दे रहे हैं। हमारी मुख्य डिमांड ये है कि जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से ये संगठनों के साथ डायलॉग बंद कर दी है। डायलॉग से ही कोई रास्ता निकलता है। पहली मांग हमारी यही है कि ये संगठनों के साथ डायलॉग करे, ओल्ड पेंशन बहाल करे। उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेडिकल लीव खत्म कर दी गई, उस मेडिकल लीव को बहाल किया जाए, लीडर कैडर बहाल किया जाए। शिक्षा में NEP 2020 लागू की गई 2020, जब से 2020 लागू की गई ना वो शिक्षक के हित में, न शिक्षार्थी के हित में, न अभिभावक के हित में है। पूरी तरह से ये शिक्षा नीति थोपी गई है जो कहीं से किसी के भी हित में नहीं है। इसको वापस लिया जाए और जो इसके स्टॉक होल्डर हैं उनके साथ बैठ करके वार्ता करके उसका एक सुनिश्चित